नमस्कार दोस्तों। एक्सिस में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पेपर दे के आ चुके हैं उनका मोस्ट वेलकम है। पेपर में कैसा था, क्या ट्रेंड रहेगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन पुटअप किए गए, जो कि दोनों पेपर हो चुके हैं। और हम डिटेल कर रहे हैं फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर का, जो मेरिट का आधार होता है। और अगर पेपर की बात करें तो पेपर मिला जुला रूप था, ना इजी था ना बहुत ज़्यादा टफ था, मॉडरेट किस्म का पेपर था। कुछ ऐसे पोर्शन थे, जैसे अगर पॉलिटी से बात करें तो लगभग 20 क्वेश्चन थे जो थोड़ा इजी टाइप के थे। ठीक है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, संसद, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो पेपर पॉलिटिक्स सेक्शन ठीक था। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री सेक्शन थोड़ा टफ था, क्योंकि एंशियंट इंडिया से काफी फर्स्ट क्वेश्चन पूछे गए जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। मॉडर्न इंडिया से कम क्वेश्चन थे, गांधी वगैरह इन सब के बारे में पूछा नहीं। तो ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा पेपर अलग टाइप का था। करंट करंट पोर्शन की बात करें तो 2022 से 2023 के बीच में इवन नाटू नाटू को जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका मान के चलिए कि एक साल का लगभग करंट अफेयर्स पूछा गया। और लगभग उत्तर प्रदेश से अगर बात की जाए तो 45 से लेकर के 55 तक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश ओरिएंटेड थे। करंट मिला करके, हिस्ट्री से लेकर के, है ना, बजट को लेकर के, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा आप जानते हैं कुछ ऐसा पोर्शन था जो काफी बाकी था। जैसे हिस्ट्री में देख लो, फिरोज तुगलक नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। ठीक है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का थीम क्या था, और निर्धनता के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आर्थिक विकास में मानव संसाधन, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। जैसे प्रारूप समिति मिलान करना था। ठीक है। ये संविधान के स्टार्टिंग का पोर्शन है। खासकर 1946 से 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 के विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं, उनको मिलाना है। ठीक है। ये बायो से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कुछ किताबें हैं मध्य भारत मध्यकाल की, है ना, उनके बारे में। उसके बाद पर्यावरण वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है। अखिल भारतीय मजदूर युगांतर यूनाइटेड पैट्रियट अनुशीलन समिति, दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर जो बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें हार्डिंग बच गया था, कुछ महिलाएं और उनके बच्चे मारे गए थे, तो उसके संबंध में क्वेश्चन है। ठीक है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे चुना गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। कुछ प्राचीन भारत के जो अ, दर्शन है उनके बारे में पूछा गया था, कौन सा सही है। ठीक है। जनगणना प्रथम कब मिलाई गई, देखो इसमें दो चीजें हैं। जैसे 14वें नंबर के क्वेश्चन में बात की जाए तो सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन 10 वर्षीय जनगणना जो शुरू हुई 1881 से शुरू की गई। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप हुआ है उस हिसाब से यही होना चाहिए। ठीक है। मनरेगा के आवंटन में सर्वाधिक कमी जो की गई, और जल जीवन के लिए सर्वाधिक वृद्धि की गई, इस ये क्वेश्चन था। हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, कवियत्री से रिलेटेड, पंचायतों का इलेक्शन कौन कराता है, चूंकि पंचायत चुनाव चल रहा है तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कराता है ना। 1977 का जो अशोक मेहता समिति थी, उसके संबंध में द्विस्तरीय व्यवस्था की गई थी, और पर्यवेक्षण के खंड विकेंद्रीकरण बिंदु माना गया था। ठीक है। G20 के 200 सत्रों में से जो 11 बैठकों का स्थल उत्तर प्रदेश में शामिल किया है, उनमें से कौन सा नहीं है, चरक संहिता में कितने अध्याय हैं। ठीक है। हृदय रोग में कितने चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। 1918 में किसान सभा का गठन किस नेता के द्वारा हुआ। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत के अधिकारी कौन था। ठीक है। और वो जो मैं बता रहा हूँ, निर्वाचन आयोग। ठीक है। 324 आपको पता है निर्वाचन आयोग है, 315 संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है, 280 वित्त आयोग, और 238 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। केंद्रीय बजट में जो अनुमान थे, मिलिंद पन्नो बौद्ध भिक्षुनाक्षेन के बारे में बात की गई है। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी। फरवरी 23 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से नहीं, नामीबिया से लाया गया था, और चीतों की आबादी को सुधारना, क्योंकि चीते भारत में लुप्त हो गए। डिक्कन विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, G20 का प्रतीक चिन्ह जो 7 पंखुड़ी वाला कमल था, उसके विषय में काफी विवाद भी हुआ था। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के बारे में। ठीक है। ये क्रम में लाना था बालाजी विश्वनाथ, ये कह सकते हो आधुनिक भारत का है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पहले का है। ठीक है।
यूक्रेन में कोयला उत्पादक सबसे बड़ा खार्किव, ठीक है। उसके बाद महासागरीय की लवणता सर्वाधिक कहाँ होती है? सूर्य, चंद्रमा, बेंगलुरु। इसमें गलत कथन, सही कथन को छाड़ना था। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ई रामासामी नाइकर के बारे में। न्यूजीलैंड में जो कानून बना था धूम्रपान मुक्त होना, है ना, वो कब तक संपूर्ण रूप से लागू हो जाएगा? तो इस तरह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कौन सा स्थान है, ठीक है। और कौन सी इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं आर्द्रभूमि बोलते हैं। मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछा गया, अलग था तो वो थोड़ा क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछा गया। उसके बाद ये केंद्रीय बजट में कुल परिव्यय में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ज्योग्राफी से करीब से 7 से 8 क्वेश्चन इंटरनेशनल ज्योग्राफी से आए हैं। करंट के लगभग 5 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय आए हैं। राष्ट्रीय करंट की अगर बात की तो 10 से 12 क्वेश्चन रहे हैं जो बजट और कुछ प्रमुख योजनाओं से रिलेट करते हैं। पर्यावरण की अगर बात की, ठीक है, पर्यावरण और जीव विज्ञान, ठीक है। इस बार साइंस और रसायन से कम क्वेश्चन पूछे गए, यानी भौतिक और रसायन से क्वेश्चन कम पूछे गए। तो मैं मिला के चलो 25 से 30 क्वेश्चन आराम से पूछे गए। हिस्ट्री का बर्डन कम था, 15 से 20 ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ज्योग्राफी में करीब 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मिला करके। और आगे देखेंगे स्वास्थ्य सेक्टर में संसदीय सचिवालय के बारे में, ठीक है। किस देश में 1 जनवरी 2000 यानी अनिवार्य स्वैच्छिक सेवा कर दी गई है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के बारे में पूछा गया। डिप्थीरिया, ठीक है, जलीय पौधा। उसके बाद राष्ट्रपति सीमा बदलने की सिफारिश अनिवार्य है, ठीक है। मानना अनिवार्य नहीं है, सही बात है, आर्टिकल शायद 2 या 3 में लिखा गया है, ठीक है। हंसी पैदा करती है नाइट्रस ऑक्साइड, बरेली से किसने स्टार्ट किया था, ठीक है। आर्टिकल 20 जो 3 चीजें कहते हैं, दोहरे ढंग से मुक्ति, स्वयं के विरुद्ध साक्षी और कार्योत्तर। यानी कार्योत्तर का मतलब जैसे मान लिया आज 14 को आपने मान लिया किसी को मर्डर किया है, ठीक है, और कानून बन के आता है 15 को, तो 15 के बाद जितने भी लोग होंगे उनको इस कानून के तहत मर्डर को कानून के तहत अपराध माना जाएगा। अगर 15 से पहले जिन लोगों ने मर्डर किया है, बेशक उस समय वो अपराध नहीं था, तो उसको अपराधी नहीं माना जाता। तो ये 3 चीजें सही हैं। ये वाला महान्यायवादी, ठीक है। जनसंख्या स्थायित्व लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है? अनुसूचियां दी गई हैं, उनसे क्वेश्चन एसडीजी हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया, ठीक है। और प्राकृतिक रेशम का घटक कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, है ना। तो ये सारी चीजें तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन में अगर इजी की बात करें तो 70 क्वेश्चन के आसपास इजी कैटेगरी थे और लगभग 40 से 45 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर आपको टच नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने ये क्वेश्चन सही किए होंगे तो 100% मान के चलो उनका होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेपर निकल जाएगा। जिसने भी 85 से लेकर के 95 के बीच में अगर क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो उसका 100 कैटेगरी वाइज 95 अगर जनरल कैटेगरी से हैं, अगर 95 क्वेश्चन आपके सही हैं तो ये 100% मान के चलिए आपका प्री आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आपको मेंस के लिए लग जाना चाहिए, ठीक है। सी सेट में आपको 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। जिन्होंने तैयारी करी हो तो उनका तो आराम से हो जाएगा। पौधों में जाइलम के लिए जिम्मेदार होता है, इजी इजी क्वेश्चन थे कुछ, बताया ना 70-75 क्वेश्चन। जैसे पॉलिटी जिन्होंने पढ़ी है ना तो इजी क्वेश्चन उनको मिल गए। हाँ, इंटरनेशनल जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो थोड़ा टफ कैटेगरी में थी। हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री से जो मान लिया 15 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें 10 बहुत टफ कैटेगरी में थे, ठीक है। ज्योग्राफी में अगर ठीक ठाक पूछा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ दिया जाए तो बाकी कैटेगरी टफ ही थी। और पॉलिटी में मैं नहीं मांगूंगा कि नहीं, पॉलिटी में ठीक था, मतलब इजी पॉलिटी थी। करंट जो था ना, करंट बड़ा टफ आया था। करंट क्योंकि ऐसा ऐसा आया था ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। इकोनॉमी से अगर इको की बात किया जाए तो इको से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इको से भी पूछे गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर बात करें तो वहाँ भी कुछ संगठन है, करीब 7 संगठनों से, जैसे आईएमएफ वगैरह है ना। और एक रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था। तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन देखो, निवाशा ईशमपुर, इसमें एक मिला लो, डिंडवाना राजस्थान में है, ठीक है। C1, और C1 मिल गया तो 2 ऑप्शन में एक टिक करना है। डी तो दो देखो सही है। डी में क्या है? गुड़ियम, 2 तमिलनाडु। अब निवासा जो महाराष्ट्र में है, जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो निवासा एक स्थल है
प्राक-हड़प्पाई स्थल है तो नेवासा के बारे में पता होगा, और बी में 3 यही है तो डी सही हो जाता है ना? तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ मिलान करने वाले थे ना, मिलान करने वाले बड़े ईज़ी थे, जो 7-8 क्वेश्चन थे। एससीओ महोत्सव के लिए क्वेश्चन पूछा गया, लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछा गया, अधिकरणों के बारे में, यानी कुछ भाग दिए गए संविधान के, ठीक है? तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, मरुस्थल के बारे में पूछा, सबसे बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ठीक है? संधारणी विकास के संबंध में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस में होता ना। इसके बाद राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति से करीब 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन राष्ट्रपति, 1 क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित पूछा गया कि अगर उसके इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा। कालक्रम की दृष्टि से देखो, होम रूल 1916 में आया, जलियांवाला 1922 1919 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ, ठीक है? मोपला विद्रोह 1924, लास्ट वाला ये है। तो इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में क्या कहा गया है, व्हिच द फॉलोइंग इवेंट वाज इन द वाज द लास्ट इन क्रॉनिकल ऑर्डर, यानी सबसे लास्ट में कौन आया। प्रदूषक नहीं है, ठीक है? एजेंडा 21 के बारे में पूछा गया, ठीक है? तो इस तरह से विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी कहाँ मिलती है, समुद्री शैवाल से सबसे ज्यादा क्या मिलता है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सिंपल क्वेश्चन था हिस्ट्री में, ठीक है? स्कॉर्पियन, इसमें कलवरी, करंज, वगीर सभी सही हैं, लेकिन जनवरी 2023 में किसको शामिल किया गया, वो सबसे पूर्वी, ठीक है? सबको पता है, ये तो ये मांडा उत्तर का है, ठीक है? आलमगीरपुर मेरठ में है हिंड नदी, और वही सबसे प्रदूषित नदी भी है। पीएम गति शक्ति प्लान, नेशनल अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में पूछा गया। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना से कब जोड़ा गया, अल्नीनो, ठीक है? शिव समुद्रम कल्पक्कम किसके लिए प्रमुख है, ठीक है? तो अगर इसमें ढूंढने वाला होगा आराम से ढूंढ लेगा। केंद्रीय बजट में ये जैसे सीधे सीधे फैक्चुअल है। मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर में स्थापित किया गया है, ठीक है? इसमें कौन सा किसका नहीं है, जैसे शाहरुखान इल्तुतमिश पत्नी है, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, इल्तुतमिश रजिया की बेटी थी, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, है ना? तो राष्ट्रीय उद्यानों में कैसा संरक्षण होता है, खातिरदार, ये मैंने पहली बार जब पेपर देखा हूँ तो मुझे खातिरदार ये कहीं नहीं मिला है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो अधिकारी हिसाब किताब में प्रॉमिट होता है उसे कह सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है, ठीक है? एक आधे क्वेश्चन जो थोड़ा उनकी हिंदी में था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करी, मैं उसको बताता हूँ। देखो, जैसे संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया, आर्टिकल 109, यहाँ पर सीधे अनुच्छेद दे दिया गया, तो हिंदी में 109 को नहीं लिखा गया है, तो इस तरह में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, करना भी चाहिए, ठीक है? तो कुल मिलाकर के अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर इजी था, ठीक है? बहुत ज्यादा इस बार क्वेश्चन गलत नहीं है, तो जिन लोगों ने भी पीसीएस प्रीलिम्स दिया है और जिनके 85 से लेकर के 95 क्वेश्चन तक सही है, ठीक है? सही की मैं बात कर रहा हूँ, और जिनके 40 क्वेश्चन सीसेट में सही हैं, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि आप मेंस पे फोकस करें, क्योंकि उसका जो छठा और पांचवा और छठा पेपर है, ठीक है? पांचवा और जो छठा पेपर है ना, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक है, थोड़ा चेंज हुआ है, ऑप्शनल हट गया है। तो जिन लोगों की ऑप्शनल की प्रिपरेशन ठीक थी और उन्होंने ये सारी चीजें कभी नहीं पढ़ी, तो उनको फोकस करना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट टाइम जिन लोगों ने पांचवा और छठे पेपर को अच्छी तैयारी करी, ये मान 100% मान के चलिए, उनका पीसीएस में अगर 40-45 क्वेश्चन स्टेट से आते हैं तो 100% मान के चलिए उनका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सेकेंड पेपर को भी डिटेल कर देंगे, लेकिन जहां तक बात है तो स्ट्रेस मत लीजिए। जिन लोगों का पेपर हुआ है, अच्छा हुआ है, तो वो लोग आगे मेंस की तैयारी करें। जिन लोगों का नहीं हुआ है तो अभी भाई आपके पास एक साल का टाइम है। आपका लगभग मई के महीने में ही, 26 मई को चूंकि यूपीएससी है, तो उसके पहले ही एग्जाम मई के महीने में ही करा लिया जाएगा, नेक्स्ट 2024 का पीसीएस, ठीक है? इसका भी संभवता है कि एग्जाम कैलेंडर जल्दी ही आ जाएगा। और जहां भी जिनको दिक्कत है, ठीक है, जहां भी जिनको जो भी प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लें। और देखो, जैसे विश्व वेटलैंड दिवस सबसे 2 फरवरी, तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं पता होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि आप लोगों को इन चीजों में विचार करना चाहिए। जहां भी आपकी दिक्कत आ रही है जी, पेपर को पढ़िए, रीड करिए। जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो सारी चीजें देख सकते हैं। और कट ऑफ की प्रॉब्लम नहीं है, कट ऑफ 110 से 120 नंबर के बीच ही रहने वाली है फर्स्ट पेपर की, और कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है।
आराम से निकल जाएगा। मैंने बताया था ना, जो सेफ जोन में है वो 90-95 85 से 90 के बीच में जो जिन लोगों ने भी किया है, तो ये मान के चलिए वो सेफ जोन में है, उन्हें मेंस में बिना किसी देरी के जुट जाना चाहिए। ठीक है। आईएएस